केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग देखने जा रहे हैं क्वांटम संख्या का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वो चाहे कोई बोर्ड एग्जामिनेशन हो या आपका हो नीट या आपका हो जी या आपका हो बीएचयू एंट्रेंस, इन सारे एंट्रेंसों में ये आपका एक क्वेश्चन रखा गया और ये हमने लिख लिया है, कैलकुलेट द 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों प्रकार के क्वांटम संख्याओं का आपको कैलकुलेशन करना है, इसे सॉल्व करना है और आपको दिया रहेगा आपका Z और Z है आपका एटॉमिक नंबर। चाहे आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन्स कहा जाए, चाहे मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन कहा जाए और चाहे आउटर मोस्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन कहा जाए, बात एक ही है। लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में ही होगा और जो आउटर मोस्ट सेल होगा उसकी एनर्जी भी सबसे मैक्सिमम होगी। तो यहां हमने लिख लिया Z इक्वल टू 11 पे आपका है क्या, सोडियम। पहला काम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 आपका 2s2 2p6 3s2, ये हो गया आपका 11 3s1 2 2 4 6 10 1 11। अब हमें देखना है लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट ऑर्बिट है और इसी में आपका है लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसके लिए क्वांटम नंबर हम जानते हैं 4 टाइप को होता है, N L M और AS। यही जो पहले नंबर है 3, यही आपका है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L इक्वल टू N-1 विद 0। अब अगर विद 0 लिखा जाए तो 3 में से 1 माइनस करिए 2 आएगा, 0 सहित लिखिए 0 1 और 2। टोटल वैल्यू N इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ L। यहां 3 है तो यहां भी 3 ही वैल्यू आएगी, ये अलग बात है। ये आपका होगा सेल तो ये होगा सब सेल, ये है 3s, ये 3p और ये 3 आपका D। बात करते हैं 3s की, तो 3s के लिए L इक्वल टू 0 है और M इक्वल टू प्लस L से लेकर के 0 सहित माइनस L तक या माइनस L से 0 सहित प्लस L तक होता है। तो 0 के लिए 0 ही होगा और S इक्वल टू होगा पॉजिटिव नेगेटिव 1/2। फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिटिव और सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव। इसे करेक्ट करने के लिए आप एक बार इसे लिखेंगे 3s1, S में कितने ऑर्बिटल हैं 1, इसी के नीचे M लिखिए 0 और S फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये कही इलेक्ट्रॉन है इसलिए पॉजिटिव 1/2। तो ये आपका आंसर आ गया। सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या, फोर्थ क्वांटम नंबर N बराबर आ गया 3, L बराबर आ गया 0, M बराबर भी 0, S बराबर पॉजिटिव 1/2। तो ये 4 टाइप का क्वांटम नंबर आ गया। N बराबर आपका सोडियम 11 के लिए एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू कितना है 11। पहला काम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन पे जाएंगे, जो पहले नंबर होगा वो N होगा, N में से 1 माइनस करके विद 0 लिखेंगे तो L हो जाएगा। 0 हमेशा S होगा, 1 हमेशा P, 2 हमेशा D, 3 आएगा तो F होगा और माइनस से प्लस या प्लस से माइनस तक लिखेंगे इसी L को तो M हो जाएगा और S के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिटिव और सेकेंड के लिए नेगेटिव 1/2 होगा। इसके बाद चलते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब Z यहां से 11 हटा देते हैं, यहां हम लिख लेते हैं आपका 17 और 17 पे है आपका क्लोरीन, तो ये हुआ है आपका 17 1s2
2s2 2p6 3s2 3p5, ये आपका k है, ये सेकेंड वाला ऑर्बिट L है, ये तीसरा m है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, 2o6 8 है, 2o5 पे आपका 7 है। ये आप बाहु के अकॉर्डिंग है, ये बोहर-बरी स्कीम के अकॉर्डिंग है। हमें कैलकुलेट करना है लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर, तो लिख लेंगे n, l, m और s। n इज इक्वल टू कितना है 3, l इज इक्वल टू n-1 विद 0, तो यहां आ गया है आपका 0 1 2, ये हो गया है आपका 3s, ये हो गया 3p, ये हो गया है आपका 3d। यहां से देख लीजिए कि इसके लिए कैलकुलेट करना है 3p के लिए, तो केवल इसी के लिए आप लिखिए m इज इक्वल टू पॉजिटिव l 0 नेगेटिव l, तो 1 को लिखा जाए पॉजिटिव 1 0 नेगेटिव 1, 3 वैल्यू आया किसका m का, 3 टाइम्स हम लिख लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव 1/2। अब आपको बताया लास्ट में एक काम करेंगे, इसे फिर से लिखेंगे आप। यहां हमने लिख लिया 3p5 और p में ऑर्बिटल बना लेंगे आप, कितना है 3, और इसके नीचे आप लिख लेंगे m पॉजिटिव 1 0 नेगेटिव 1, यही m की क्या है वैल्यू। जितने ऑर्बिटल होंगे उतने ही वैल्यू होंगे। p में कितने ऑर्बिटल 3, तो 3 वैल्यू भी आएंगे। तो यहां आप 5 इलेक्ट्रॉन फुलफिल करिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये रहा फिफ्थ के नीचे m इक्वल टू कितना है 0। ये सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन है, इसलिए s बराबर s इक्वल टू नेगेटिव 1/2। तो n की वैल्यू यही है 3, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 3, और l इज इक्वल टू हो गया 1, और m इज इक्वल टू हो गया फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए 0, और s इज इक्वल टू हो गया आपका नेगेटिव 1/2। ये 4 टाइप के क्वांटम नंबर है, n, l, m और s। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर यदि कैलकुलेट करना है तो इस प्रकार से हम करते हैं। एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं हम 24 पे है क्रोमियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। तो ये हुआ है आपका 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब चलिए आप, ये आपका अफवाह अकॉर्डिंग नहीं, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो बेस्ड है आपका किस पे, हाफ-फिल एंड फुल-फिल थ्योरी पर, जिसको दिया है हुंड ने। तो इसके अकॉर्डिंग s में 1 इलेक्ट्रॉन, p में 5, दोनों हाफ फिल्ड हैं, इसलिए स्टेबल हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका करेक्ट है। अब चलिए आप लास्ट इलेक्ट्रॉन है कहां, इसकी बात करते हैं हम लोग लास्ट इलेक्ट्रॉन की। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका है 3d5 में। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है 3d5 वाले के लिए कहा गया, तो आप इस लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, 3d5 के लिए हम बात करते हैं और इसके लिए निकालते हैं 4 टाइप के क्वांटम नंबर। तो हम लोग देखते हैं इसके लिए 4 टाइप क्वांटम नंबर 3d5, n इज इक्वल टू कितना है आपका 3, और 3 के लिए हमने लिख लिया है। अब 3d की बात हम करते हैं, किसकी बात करेंगे 3d, और 3d यहां है आपका 2 के लिए हम m की वैल्यू निकालेंगे, पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 1 0
और ये आपका -1 -2। ये हो गया है आपका 5 वैल्यू आ गया किसके लिए, m के लिए। 5 टाइम्स से आप लिख लेंगे पॉजिटिव -1/2, ये यस की वैल्यू हो गई। अब आपको मैंने बताया कि एक बार फिर से लिखेंगे 3d5 डी में आपका ऑर्बिटल, अब n बराबर 3 है, ये मान लिया गया है, निकाला गया। डी में ऑर्बिटल कितने, 5, 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन कितने, m = +2 +1 0 -1 -2। अब 5 इलेक्ट्रॉन फुलफिल करना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसके लिए यस निकाला जाए तो +1/2, तो n = आ जाएगा 3। L 3d के लिए आपका कितना होगा, 2, और m होगा आपका फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए -2, और s = होगा +1/2। m की वैल्यू चेंज भी होती है, कोई माइनस से शुरू करेगा तो यहां पर +2 आ जाएगा, तो +2 -1। ये लास्ट में 3d है, इसकी एनर्जी 4s से ज्यादा है, तो मैक्सिमम एनर्जी है, और इसी में लास्ट इलेक्ट्रॉन 5 वाला फुलफिल है, इसलिए उसी का कहा जाता है। उसके पहले वाले का कहेंगे तो फोर्थ वाला यहां है, इसके लिए m की वैल्यू -1 और s बराबर +1/2 होगा। इस प्रकार कैलकुलेट करते हैं 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन्स। अगला क्वेश्चन है आपका इसी टाइप का, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 28 पर है निकिल, Z = 28। पहला काम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8। ये है आपका K, ये है L, ये थर्ड वाला है M, फोर्थ वाला है आपका An। तो यहां 4 ऑर्बिट है, लेकिन हमें लास्ट कहा गया है तो 3d8 के लिए हम निकालेंगे। 3d8 के लिए लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन वही है आपका 3d8, तो यहां पर आपका n = हो जा रहा है 3, n = 3 हो गया। और 3 के लिए आपका 3d देखना है, 3d2 है, निकाला गया है, केवल वैल्यू आपको पुटअप करना है। 3d8, d में इलेक्ट्रॉन 8 है, 1 2 3 4 5। m = +2 +1 0 -1 -2। 8 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8 के नीचे कितना लिखा है, 0, तो m = कितना आएगा, 0। और लास्ट में है s, तो -1/2। और n बराबर कितना आ गया है, n बराबर 3, और l बराबर d के लिए है आपकी वैल्यू कितनी, 2। ये आ गया 4 टाइप क्वांटम नंबर। चूज द करेक्ट आंसर फॉर एटॉमिक नंबर, इतना इस टाइप का दिया जाता है, तो आप देख करके इसे कैलकुलेट करिए और बताइए कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है कि उससे पहले इलेक्ट्रॉन है। इस टाइप हम लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और 4 ऑप्शन है तो उसमें से दिए गए ऑप्शन को हम करेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे आप कैलकुलेट करिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा।